आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह साइंस यानी विज्ञान का टॉप 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। और यह प्रीवियस ईयर PYQ वैसे प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग अगर कर लेते हैं तो हूबहू इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षाओं में लड़ जाएगा, हमारा गारंटी है। क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो यह सभी क्वेश्चन आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी को हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिले और फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए। तो इस वीडियो का एक मेहरबानी करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बिल्कुल हम लोग डीपली तरीके से पढ़ेंगे सभी क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश के किरण गमन करती है। तो प्रकाश के किरणें कैसे गमन करती है? तो प्रकाश के किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। 1 का राइट आंसर 100% ए वाला होगा। यानी प्रकाश क्या इस प्रकार से जाता है? तो प्रकाश ऐसे बिल्कुल नहीं जाता है। प्रकाश एकदम सीधी यानी सरल रेखा में गमन करती है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। और फिर क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। तो यह क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर की सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है यानी कौन सा दर्पण होता है? तो उसमें अवतल दर्पण होता है। राइट आंसर 2 का बी होगा। अवतल दर्पण में ही हमारा सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए ही अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रख लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, पूछता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 का राइट आंसर ए वाला होगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको याद कर लेना है। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे कम कांच में होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड परीक्षाओं में। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर की अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है। राइट आंसर बी होगा 4 का 5.6 से कम। फिर क्वेश्चन पूछता है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो अम्लीय वर्षा NO2 और SO2 के कारण से होता है। किसके कारण से? तो NO2 और SO2 के कारण से होता है। तो आपको याद रख लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर कि मनुष्य में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के जो लार होता है यानी मुख, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। 5 का राइट आंसर सी होगा। और यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। यह क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर की अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को। राइट आंसर आपका बी होगा अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। राइट आंसर 7 का बी होगा, उत्तल दर्पण लगा होता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि मोटर गाड़ी के अग्रदीप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो मोटर गाड़ी के अग्रदीप में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो यह सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो कौन सी दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की
फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी प्लस चार्ज पॉजिटिव होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो निगेटिव होती है यानी माइनस चार्ज होती है। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है। तो दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है, तो दही का जमना किण्वन की क्रिया है। राइट आंसर 9 का सी होगा, किण्वन की क्रिया है। क्योंकि दही में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं जिसके कारण से क्या होता है, तो दही जमता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि दही हमारा कैसा होता है, तो दही हमारा अम्लीय होता है। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर है कि मनुष्य का वृक्क यानी संबंधित है किससे। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा उच्चारण पे। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि मनुष्य का वृक्क क्या, तो मनुष्य का वृक्क किससे संबंधित है, तो मनुष्य का वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। राइट आंसर 10 का बी होगा, उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर के विभवांतर मापने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। राइट आंसर बी होगा, 11 का वोल्ट मीटर कहते हैं। और धारा मापने वाले यंत्रों को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछता है। तो धारा मापने वाले यंत्र को मीटर या ए मीटर बोलते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। राइट आंसर 12 का सी होगा। और यह क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है। तो रुधिर का कौन सा अवयव है जो रक्तस्राव को रोकता है, तो वह प्लेटलेट्स है। राइट आंसर सी होगा, 13 का प्लेटलेट्स जो है वह रक्त का थक्का बनाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में जल का परिवहन कौन करता है। तो पौधे में जल का परिवहन कौन करता है, परिवहन जाइलम उत्तक के द्वारा किया जाता है। 14 का 100% राइट आंसर ए होगा। आप क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछता है कि जो भोजन का होता है वह परिवहन कौन करता है। तो पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम उत्तक करता है। तो यह दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट भी या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2026 परीक्षा के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे 15 नंबर में कि पेड़ पौधे की पत्तियां हरी किसके कारण से दिखाई देती है। तो पेड़ पौधे की पत्तियां होती है जो हरी भरी किसके कारण से दिखाई देती है, तो वह क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती है। 15 का राइट आंसर ए होगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम यानी Mg तत्व पाया जाता है। और क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर कि सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सौर सेल बनाने के लिए हम लोग अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। किसका, तो अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। परंतु आपके क्वेश्चन में अर्धचालक नहीं दिया है। तो इसमें से अर्धचालक कौन है, तो इन चारों ऑप्शनों में से जो सिलिकॉन है वही आपका अर्धचालक होता है। और सिलिकॉन का ही उपयोग हम लोग सौर सेल यानी सोलर सेल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि ना, आप सभी विद्यार्थी जरूर बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। तो आपको यह क्वेश्चन याद कर लेना है। 100% राइट आंसर 17 का ए हो जाएगा। तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा होता है। तो मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा होता है, तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही आपका मुख्य प्रदूषक गैस है यानी CO2 जो आपको याद रखना है। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण से दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त का रंग लाल किसके कारण से दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। 19 का राइट आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछता है कि रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो रक्त में लोहा यानी आयरन नामक तत्व पाया जाता है। और लोहा का संकेत होता है Fe। क्या होता है,
हैं तो ये फिर से लोहा का संकेत करते हैं, तो आपको याद रख लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अपवर्तन के कितने नियम है। तो अपवर्तन के कितने नियम है, तो अपवर्तन के 2 नियम है। 20 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, सभी बच्चे जानते होंगे, यानी सभी विद्यार्थी जानते होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। राइट आंसर बी होगा, 21 का ओम होता है। और ओम को कुछ इस तरह से लिखते हैं, तो आपको याद कर लेना है, यानी इस प्रकार से सूचित किया जाता है। वाट विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। वोल्ट विभवांतर और विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। तो यह सभी के सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। पक्का क्वेश्चन आते हैं 100% बोर्ड परीक्षाओं में। जो विद्यार्थी याद रखेंगे उनसे क्वेश्चन बनेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि वायुमंडल में कौन सा रंग यानी वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो वायुमंडल में कौन सा रंग यानी वर्ण का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा रंग फैलता है, तो नीला रंग फैलता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 22 का 100%। आप लोग याद रखिएगा। और फिर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा रंग का तरंग दर्द सबसे अधिक होगा, तो लाल रंग का तरंग दर्द सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी रंग का तरंग दर्द सबसे कम होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूरी होती है। तो पाचन की क्रिया है जो कहाँ पूरी होती है, तो यह छोटी आंत में पूर्ण रूप से हो जाती है पूरी। राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा 23 का। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है 100%। 24 का राइट आंसर सी होगा। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, यानी 7 होता है। और ताजे दूध का पीएच मान 6 से कम होता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। 25 का राइट आंसर बी होगा। और इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग होता है। और इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, तो इंद्रधनुष में सबसे नीचे जो होता है वह बैगनी रंग होता है। और यह दोनों के दोनों क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछता है, तो आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर के प्रिज्म में कितने सतह होता है, यानी प्रिज्मों में सतहों की संख्या है। तो यानी प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। राइट आंसर आपका डी होगा 26 का। 2 त्रिभुजाकार होता है और 3 जो होता है वो आयत के आकार का होता है। तो यह सभी भी क्वेश्चन याद रखना है। और स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो यही प्रिज्मों का प्रयोग करते हैं स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रख लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधनों के रूप में नहीं कर सकते हैं, तो सीएनजी का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीएनजी क्या है, तो गैस के रूप में हम लोग गाड़ी चलाते हैं उसमें प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा 27 का। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। 28 का 100% राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सॉरी अवतल लेंस नहीं, यहाँ पे दर्पण ना पूछा है आपसे। तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखकर अच्छे तरीके से मारना है, ऐसा नहीं कि अवतल लेंस पर टिक कर देना है, जो गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर 28 का ए वाला हो जाएगा अवतल दर्पण। हम बोले हैं अवतल दर्पण, परंतु लग गया है टिक अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस वाला गलत होगा आपका राइट आंसर ए होगा। 28 का क्या होगा, तो ए होगा, याद रखिएगा ध्यान से। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। राइट आंसर 29 का ए होगा, श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो कौन सा उपकरण है जिसमें धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो वह कुंडली में नहीं होता है। राइट आंसर सी होगा, कुंडली में नहीं होता है। और आपको एक क्वेश्चन बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए आप सभी विद्यार्थी,
तो प्रकाश की चाल हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। कुछ आपको क्या करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रकाश की चाल ज़्यादा कहाँ होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रकाश की चाल ज़्यादा कहाँ होता है, यानी होता है तो कहाँ होता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। किसी प्रकार का डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आज का क्लास कैसा लगा एक कमेंट छोटा सा करके जरूर बता दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए जरूर। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।